अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, ओवरऑल देखते हैं, डॉलर से स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास जो एनएफपी के फिगर्स आए हैं तो वो कुछ खास इतने नहीं थे, जिसकी वजह से मार्केट भी कुछ खास डायरेक्शन नहीं पकड़ रहा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन 4 थ्रू एज एक्सपेक्टेड आया, एवरेज आवरली अर्निंग एज एक्सपेक्टेड आया। एनएफपी थोड़ा बहुत खराब है, लेकिन ये एज एक्सपेक्टेड है। अब देखिए, अगर ये जो 22,000 है ना, ये खराब फिगर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी वजह से एक ट्रेड भी बनता है इस पे, लेकिन मसला ये था कि एनएफपी आने से पहले सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डाटा खराब आएगा। ठीक है, और डाटा खराब आ भी गया, तो वो फिर जो है वो उस पे कोई ट्रेड नहीं बना। हाँ, अगर सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डाटा खराब आ गया, आएगा, लेकिन डाटा बहुत ज्यादा खराब आ जाता है, फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डाटा खराब आएगा और डाटा खराब आ भी गया, तो उसकी वजह से इसी वजह से हमने कुछ खास जो ट्रेड है इस पे एग्जीक्यूट नहीं किया। और इस पे अगर हम देख ले, जो डॉलर इंडेक्स है वो तकरीबन तकरीबन थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, वहीं पे घूम रहा है। हालांकि अगर आप प्रीवियस एनएफपी देख ले अगस्त का, ठीक है, यहाँ पे एनएफपी आया, बहुत बड़ी कैंडल बनी, हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की, और 13 अगस्त तक मार्केट डाउन था, क्योंकि हमें पता था कि इस एनएफपी की वजह से मार्केट 5 दिन 10 दिन तक नीचे रहेगा। लेकिन इस एनएफपी पे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो डॉलर है वो 5 10 15 दिन नीचे रहेगा? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था खराब फिगर आएंगे, खराब फिगर आ भी गए, तो उसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आता। हाँ, इस पे हमने कहा कि ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव है स्टॉक मार्केट के लिए, और थोड़ा बहुत पॉजिटिव है क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो वो क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट तकरीबन तकरीबन वहां पे है, वहीं पे है, कुछ ज्यादा ऊपर तो नहीं गए। लेकिन ओवरऑल इस डाटा को थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पॉजिटिव कंसिडर किया जा रहा है स्टॉक और क्रिप्टो के लिए। अच्छा, अब इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, क्योंकि हमने तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया एनएफपी पे। ट्रेड देखिए, मार्केट में आपको पता है 80% वेटिंग है और 20% जस्ट एग्जीक्यूशन है। तो इस वीक हमारे पास पीपीआई और सीपीआई के फिगर्स आने हैं। तो अगर ये पीपीआई और सीपीआई के फिगर्स बहुत ज्यादा बेस्ट आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो आपको पता है डॉलर ऑलरेडी डाउन है, ऑलरेडी सपोर्ट पे है। तो यहाँ पे हम एक अच्छी सी शॉर्ट टर्म बाय एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एटलीस्ट इस रेजिस्टेंस तक या इस रेजिस्टेंस तक। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि या तो पीपीआई खराब आ जाए या इसके साथ साथ सीपीआई खराब आ जाए। ठीक है, सॉरी, पीपीआई बेस्ट आ जाए या सीपीआई, यानी पीपीआई भी ज्यादा है, सीपीआई भी ज्यादा है, तो विल एक्सपेक्ट डॉलर अपसाइड। शॉर्ट टर्म में हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, अगर ये पीपीआई और सीपीआई बहुत ज्यादा खराब आते हैं, तो वो फिर स्टॉक और क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव होगा। तो फिर आप स्टॉक और क्रिप्टो में भी हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, और बीटीसी में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल फिलहाल तो मैं कुछ नहीं एक्सपेक्ट किया जा कर रहा कि मार्केट में कोई खास अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो स्टॉक और क्रिप्टो का भी आपको बता दिया, डॉलर का भी आपको बता दिया। गोल्ड, अब गोल्ड जो है वो क्यों ऊपर जा रहा है, इसकी सिंपल रीजन जो है वो ये है। यहाँ पे हम अगर माई एफ एक्स बुक में जाते हैं और सेंटिमेंट को देखते हैं कि रिटेलर क्या कर रहे हैं, ठीक है, मुर्गे क्या कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 70-75% जो रिटेल क्राउड है वो गोल्ड को बाय कर रहा है। बाय किस लेवल से कर रहे हैं? कोई 3350 से, यहाँ से तकरीबन ये लोग जो है वो सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सॉरी, बाय नहीं कर रहे, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर जाता है तो वो कहते हैं कि और बस यहाँ से नीचे आएगा, और कितना ऊपर जाएगा, यहाँ से सेल करते हैं, फिर यहाँ से मारते हैं, यहाँ से मारते हैं, और तब तक अभी जो है वो अपने फंसे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माई एफ एक्स कम ऑन यार, इंटरनेट को क्या हो जाता है जैसे हम लाइव कर लेते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो गोल्ड है उसकी जो अपसाइड डायरेक्शन है, उसमें सबसे जो बड़ा हाथ है वो रिटेलर के। ठीक है, जो रिटेलर है वो 70% इसको सेल कर रहे हैं, 30% बाय कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा बल्कि ऊपर की तरफ जा रहा है, और मजीद वी विल एक्सपेक्ट की अपसाइड। और इसी तरह अगर हम देख रहे, डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा बहुत डाउन है, जो कि मजीद पुश करता है गोल्ड को अपसाइड पे। और इसी तरह अगर हम 10 ईयर यील्ड्स को देख ले, तो 10 ईयर यील्ड्स भी डाउन है। जैसे यूएस 10 ईयर यील्ड्स आपको पता है, जैसे यूएस 10 ईयर यील्ड्स नीचे आते हैं, तो वो फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव होता है, गोल्ड ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम नीचे यूरो यूएसडी, अच्छा ये अभी तक लोड नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इस वीक पीपीआई आने वाली है और सीपीआई आने वाली, तो कौन से पे हम फोकस करेंगे? अब देखिए, मार्केट में अगर ये सीपीआई से पहले पीपीआई आता है तो इसकी भी अहमियत बढ़ जाती है। अमूमन जो है वो हम पीपीआई को ट्रेड नहीं करते, लेकिन चूंकि इस वीक हमारे पास अगर हम देख ले, सीपीआई थर्सडे को आ रहा है लेकिन पीपीआई वेंसडे को आ रहा है, तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी देखना। अगर इसमें भी बहुत ज्यादा बेस्ट आता है ये रिपोर्ट, या बहुत ज्यादा फर्स्ट आता है, तो इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पीपीआई भी इस वीक जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर ये पीपीआई बेस्ट आ गया, सीपीआई बेस्ट आ गया, तो वी विल एक्सपेक्ट डॉलर अपसाइड। ठीक है, डॉलर में हम एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और अगर सीपीआई पीपीआई बहुत ज्यादा खराब आ गया, तब भी हम शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं डॉलर को सेल करने में। ठीक है, और गोल्ड का मैंने सिंपली आपको बता दिया। यहाँ पे अगर हम नीचे, फाइनली हमारा जो चार्ट है वो लोड हो गया। यहाँ पे अगर हम देख लें, ठीक है, तो देखिए, मेजोरिटी यहाँ पे सेल है और माइनॉरिटी बाय है।
तो जैसी मेजोरिटी जो रिटेलर है, जो मुर्गे हैं, जब वो सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। मेजोरिटी जब बाय करते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ आते हैं। और अगर आप यहाँ पे देख ले तो एवरेज शॉर्ट प्राइस 3421, यानी 3421 से इन लोगों ने सेलिंग की हुई है। तो अगर हम 3421 को देख ले तो वो बहुत ज्यादा नीचे, ऑलमोस्ट यहाँ से ये लोग सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो रिटेलर है वो लॉस में। ठीक है, हाँ, कुछ रिटेलर जो 30% रिटेलर है उन्होंने 3445 से बाई किया है जो कि प्रॉफिट में, लेकिन मेजोरिटी 3421 से इन्होंने सेल किया है, जिसकी वजह से ये लॉस में है। तो जैसे अगर ये यहाँ पे शिफ्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे ये जो गोल्ड है, ये अगर शिफ्ट होता है फॉर एग्जांपल 4060 पे, से फॉर यहाँ पे बायर ज्यादा हो जाते हैं, ग्रीन वाली जो लाइन है वो ज्यादा हो जाती है, रेड वाली लाइन कम हो जाती है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड नीचे आएगा। अदर देन दैट फिलहाल जो गोल्ड की डायरेक्शन है वो अपसाइड है। फ्रॉम एनएफपी परस्पेक्टिव कुछ खास नहीं, हम नहीं कह सकते कि कुछ खास हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जिसकी वजह से मार्केट रेंज बाउंड है, कंफ्यूज है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिर मार्केट क्या करता है, वेट करता है किसका, अगले डेटा का। अगला डेटा हमारे पास कब है, हमारे पास सीपीआई थर्सडे को है और पीपीआई वेंसडे को है। तब तक, वेंसडे तक या थर्सडे तक, तब तक मार्केट रेंज बाउंड रहता है। गोल्ड के अलावा बाकी जो करेंसीज है वो मेरे ख्याल से यहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, यहीं पे रेंज करते रहेंगे। फिर उसके बाद सीपीआई और पीपीआई से अगर कोई डायरेक्शन मिल जाता है तो मार्केट उससे या ऊपर की तरफ डायरेक्शन पकड़ लेगा या नीचे की तरफ डायरेक्शन पकड़ लेगा। हाँ, पीपीआई को कैसे ट्रेड करना है, सीपीआई को कैसे ट्रेड करना है, इस पे वीडियो अपलोड कर लेंगे। मेक श्योर कि आप उसको देखें और इसके मुताबिक आप फिर आप उसको ट्रेड भी कर सकते हैं।